नमस्ते। मिडवेस्ट मैजिक क्लीनिंग में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसे हर मिडवेस्टर नापसंद करता है, लेकिन लगभग हम सभी को इसे महीने में एक बार करना पड़ता है। अगर आप इसे महीने में एक बार नहीं कर रहे हैं तो मैं एक प्रकार की दिनचर्या बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप इसे महीने में एक बार कर सकें। लेकिन हम जो कर रहे हैं वह यह है कि हम कटाई के मौसम के अंत में हैं और जब वे खेत को जोतते हैं या जब वे खेतों की कटाई करते हैं तो वे इसे जोत नहीं रहे होते। मैं खेती की शब्दावली ज्यादा जानता नहीं हूं। मैं खेती के बारे में अनजान हूं। इसी कारण मिल्वॉकी में मुझे फार्मिंग डम जॉनी कहा जाता है। लेकिन न केवल यह एक विशाल मात्रा में धूल उड़ाता है, बल्कि यह उन सभी खेतों में रहने वाले चूहों का आश्रय भी छीन लेता है जो वहां मक्का और सोयाबीन खा रहे थे, गोमांस के पौधे और कद्दू की झाड़ियां खाते हुए। फिर से, मुझे नहीं पता कि खाना कहां से आता है, लेकिन चाहे जो हो, चूहों को कहीं जाना ही होता है। इसलिए वे खेतों से आपके घर में आ जाते हैं और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका घर कितना साफ है या आप इसकी कितनी देखभाल करते हैं। आखिरकार यह होगा, आपके घर में चूहे आ जाएंगे और जहां चूहे होते हैं वहां चूहे की गंदगी भी होती है। तो हम क्या करने जा रहे हैं वह है कैबिनेट्स से सब कुछ निकालना, उसे साफ करना और फिर सामान को वापस रखना। लेकिन ऐसा करने का एक छिपा उद्देश्य भी है। इससे आपको किसी भी समाप्त हो चुके खाद्य पदार्थ से छुटकारा पाने का मौका मिलता है। यह आपको अपने कैबिनेट्स को पुनः डिजाइन करने का मौका देता है, क्योंकि कभी कभी अगर आप मेरी तरह हैं तो आप कुछ के हर बार एक ही स्थान पर होने के आदी हो जाएंगे। लेकिन आप कुछ हद तक यह भी स्वाभाविक रूप से सोचेंगे कि कब इस कैबिनेट में होने चाहिए और उस कैबिनेट में नहीं। इसलिए अब यह इसे इधर उधर करने का समय होगा। कल अगर आपके घर में कोई परमानेंस इश्यू का सामना करता है और कोई ओसीडी है तो कभी कभी यह बस उन्हें परेशान करने का मजेदार तरीका हो सकता है, बस कुछ ऐसा हिला देने से जिसकी उन्हें पूरी आदत होती है। मेरा मतलब है, अगर आप उन लोगों को तंग नहीं कर रहे हैं जिनके साथ आप रहते हैं, तो क्या आप असल में उन्हें प्यार करते भी हैं? मैं इन कैबिनेट से सब कुछ बाहर निकाल रहा हूं। मैं ये सब एक बार में अपने काउंटर टॉप्स पर रख दूंगा। फिर मैं इसको एक अल्कोहल मिश्रण से साफ करने जा रहा हूं। मैं 70% या 90% अल्कोहल का उपयोग करता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा, क्योंकि मैं इस पर पूरी तरह से सैनिटाइज नहीं कर रहा हूं। मैं केवल इसे साफ रखना चाहता हूं। मैं एक बोतल को उस अल्कोहल से लगभग 1/3 भरता हूं और फिर उसमें कुछ बूंदें बर्तन धोने का साबुन डालता हूं। मैं डॉन का उपयोग करता हूं, लेकिन आप जो चाहें उसका उपयोग कर सकते हैं। और फिर बाकी पानी से भरा होता है। अब आप ब्लीच मिक्सचर का उपयोग कर सकते हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि मैं ब्लीच के प्रति एलर्जी रखता हूं। लेकिन अगर आप गूगल पर देखेंगे कि ब्लीच बनाम पानी की सही मात्रा कौन सी है जिससे सैनिटाइज किया जा सकता है, तो आपको कई तरह के मिश्रण मिल जाएंगे। तो बंद करो माँ, मैं तुम्हारे ब्लीच खेल में नहीं खेलता। एक कारण जिससे मैं कैबिनेट के पूरे सेक्शन को एक बार में करता हूं वह यह है कि यह मुझे पूरी चीज को पुनः व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। अब अगर आपके पास आपके कैबिनेट में इतनी सारी चीजें हैं कि इसे करने में सिर्फ इन तीनों में 1 घंटा लग रहा है, तो आपके पास बहुत ज्यादा सामान है। यह अव्यवस्था को कम करने का समय है। और एक बार फिर, यह अव्यवस्था को कम करने का आदर्श तरीका है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा बर्तन हैं, तो देखें कि आप किसके बिना रह सकते हैं और बाकी को एक थ्रिफ्ट स्टोर या चैरिटी में दान करें या किसी ऐसे व्यक्ति को दें जो पहली बार घर में जा रहा हो, या बस एक अपरिचित जंगली मूस को दे दें। मूस बर्तनों को खाना पसंद करते हैं। आप उन्हें बाहर सेट कर सकते हैं और रातों रात वे आपके लॉन से बर्तन खा जाएंगे। और अगर आप भाग्यशाली हैं तो आप उन्हें बैकग्राउंड में कहते सुन सकते हैं, धन्यवाद बर्तनों के लिए, मैं एक खुश मूस हूं। बंद करो मूस, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूं। माफ करना, बंद करो मूर्ख मूस। लेकिन यह भोजन के साथ भी वैसा ही है। न केवल हम उन चीजों से छुटकारा पाने जा रहे हैं जो समाप्त हो चुकी हैं, बल्कि हम उन चीजों की भी तलाश कर रहे हैं जो आपने सोचा होगा कि लोग खाएंगे, भले ही आप अकेले रहते हो। और अगर वह चीज वहां बहुत लंबे समय से बैठी है और नहीं खाई गई है, तो शायद वह नहीं खाई जाएगी, वह बस स्थान ले रही है। यह समय है कि या तो दान दें अगर यह समाप्त नहीं हुई है, या फेंक दें अगर यह समाप्त हो चुकी है। क्योंकि मुझे इस समस्या का सामना करना पड़ा था जहां मैं एक पूरा गुच्छा स्नैक्स खरीदता और फिर मुझे कुछ महीनों बाद पता चला कि मैं बार बार चिप्स खरीदता रहता हूं, लेकिन मैं असल में चिप्स बहुत ज्यादा नहीं खाता। और इसलिए मैंने अंततः खुद को मजबूर किया यह कहने के लिए, ठीक है, बस चिप्स खरीदना बंद करो, तुम उन्हें नहीं खाते। कोई भी कभी भी नहीं आएगा और कहेगा, अरे तुम्हारे पास कोई चिप्स है क्या? नहीं है? खैर, अब समय है लड़ाई करने का। और फिर अगली बात आपको पता हो, आप लड़ाई कर रहे हैं, आप चिप्स की लड़ाई कर रहे हैं, और मैं इसे अपनी जिंदगी में नहीं चाहता। इसलिए मैंने उन्हें बस हटा दिया और फिर अपने उन सभी दोस्तों को त्याग दिया जो इस बात से नाराज हैं कि मेरे पास चिप्स नहीं थे। लेकिन पूरे इस बात का उद्देश्य होगा कि यदि इसे पुनः व्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता है, तो इसे और ज्यादा सिमेट्रिकल तरीके से और एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड तरीके में रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो दूसरे शब्दों में, मैं समान वस्त्रों को एक साथ क्लंप करने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि मैंने सब स्नैक्स को सबसे ऊपर दाईं ओर रखा है।
क्योंकि मैं सच में लंबा हूं और मैं उन्हें पहुंच सकता हूं, और मैं नहीं चाहता कि छोटे लोग मेरे स्नैक्स तक पहुंचें। फिर मैं अपने सभी कप और कॉफी मग्स को एक साथ रखने जा रहा हूं। मैं चीनी, चाय और कॉफी को एक साथ रखने जा रहा हूं। जब भी मैं बाईं ओर के खाने तक पहुंचूंगा तो मैं सब चीजों के बक्से को एक हिस्से में रखूंगा। सब रोटी, बन और इस तरह की चीजें एक अन्य हिस्से में रखूंगा। मैं सब डिब्बा बंद वस्तुएं और सॉस को उनके अपने हिस्से में रखूंगा। और मैं हमेशा यह बात पर रहा हूं कि जब तक आप अपने कैबिनेट को भोजन से भर नहीं देते और वहां कोई संगठन नहीं होता, तो जिस चीज को आप ढूंढना चाहते हैं उसे ढूंढना मुश्किल है। या और भी महत्वपूर्ण है कि आपको यह याद रखना भी मुश्किल होता है कि आपके पास वह चीज पहले से है। तो जैसे कि मेरे पास ये चीज होती थी जहां मैं पोर्क पका देता और हर बार बारबेक्यू सॉस ले आता, और हर बार जब मैं ऐसा करता मैं हमेशा उसे भूल जाता कि मेरे पास पहले से ही बारबेक्यू सॉस है। तो ये घर में एक प्रकार का मजाक बन गया कि हमारे पास बारबेक्यू सॉस का ओवरलोड है। और फिर हर बार जब मैं खरीदारी करने जाता मैं कहता, ओह, हमें बारबेक्यू सॉस का स्टॉक भरना है, और फिर कोई मुझे मारता। अब मेरे अनुभव में ये कैबिनेट्स सबसे आसान होते हैं क्योंकि वे इतनी यातायात देखते हैं कि धूल को बैठने के लिए असल में समय नहीं होता। लोग लगातार कप और प्लेट्स और खाना वगैरह खींच रहे होते हैं, और इसलिए यह गतिविधि देखती है जो धूल को कम रखती है। जिन्हें असल में कठिन है वे हैं जो सिंक के नीचे होते हैं, और वे सभी जो घुटने स्तर से नीचे होते हैं वे हैं जो कम गतिविधि देखते हैं। और यह आमतौर पर वे होते हैं जहां माउस दूसरे चीजों तक पहुंचने के लिए यात्रा करने जा रहे हैं, जैसे भोजन या शेल्टर या अपॉइंटमेंट्स या एक बहुत महत्वपूर्ण जॉब इंटरव्यू। यह उनकी यात्रा है, यह उनका यात्रा पथ होता है। तो मेरे कैबिनेट्स काउंटर टॉप्स के नीचे और विशेष रूप से सिंक के नीचे, वहीं पर मुझे चूहों की गंदगी मिलेगी। ये भी जहां मुझे बस बहुत सारी दुर्भावना मिलेगी, क्योंकि मेरे मामले में मैंने इन काउंटर टॉप्स को फिर से किया था और वहां पर मैंने एक गुच्छा पाइपलाइन का काम किया था और उन्होंने असल में इसे पूरी तरह से साफ नहीं किया था। तो मेरा बस यह अजीबोगरीब सामान से भरा हुआ है। अब एक चीज जो मुझे करना चाहिए था और शायद मैं वापस जाकर करूंगा, वह यह है कि जब मैंने यह सब सिंक के नीचे से साफ कर लिया है, मुझे वहां कुछ कॉन्टेक्ट पेपर रखना चाहिए या कुछ और, ताकि उसे थोड़ा स्वच्छ रखा जा सके। मैंने इसके बारे में नहीं सोचा, और साथ ही जब तक मैंने इसके बारे में सोचा मैं ऐसा था, हाँ, लेकिन इसका मतलब है कि मुझे अपनी कार में बैठकर कुछ फुट दूरी तक अपने घर से ड्राइव करना होगा, और यह आज मेरी प्लानिंग में नहीं है, यह मेरी क्षमताओं में नहीं है, और मैं इससे नहीं निपट रहा हूं। तो कोई बात नहीं, मैंने इसे साफ किया और फिर सामान वापस रख दिया। लेकिन आप देख सकते हैं, जब भी मुझे साफ करने के लिए एक वैक्यूम बाहर निकालना होता है, ताकि सारी दुर्भावना जो मैंने शुरू में साफ नहीं की या पाइपलाइनों ने कभी साफ नहीं की, और फिर वहां जो भी माउस गंदगी होती है उसे निकालने के लिए मैं वैक्यूम का उपयोग करता हूं, ताकि मैं किसी भी कपड़े को खराब न करूं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप कैबिनेट से माउस गंदगी बाहर निकालने के लिए वैक्यूम का उपयोग कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि इसमें हीपा फिल्टर हो। हीपा फिल्टर असल में विषैली चीजों को छानने में बहुत अच्छे होते हैं, और लह माउस गंदगी थोड़ी मात्रा में हो तो यह बहुत बुरी नहीं है। फिर भी हंटा वायरस की चिंता होती है। यह आमतौर पर उसी समय होता है जब आपके पास एक प्रकोप होता है और आपके पास माउस गंदगी की एक बड़ी मात्रा होती है। लेकिन बेहतर है कि सावधान रहें। मैं कुछ ऐसा प्राप्त करूंगा जिसमें हैपा फिल्टर हो, उसे वैक्यूम करूंगा, फिर हम इसे अल्कोहल मिश्रण से स्प्रे करेंगे, इसे आधे मिनट के लिए सेट होने देंगे और फिर अंदर जाकर इसे फिर से पोंछ देंगे। मेरी बड़ी बात यह है कि यदि आप असल में सैनिटाइज करना चाहते हैं तो अपने अल्कोहल मिश्रण में पानी छोड़ दें। 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल का उपयोग करें, बिना पानी के कुछ बूंदें साबुन की डालें, इसे स्प्रे करें और फिर इसे कम से कम 2 मिनट के लिए सेट होने दें। 2 मिनट, 2-2.5 मिनट काफी होना चाहिए किसी भी वायरस, रोगाणु, आवारा हिरन, आपकी माँ, किसी भी चीज को मारने के लिए जो आपकी अलमारियां गंदगी से संक्रमित कर रही हो। फिर बस इसे सब कुछ पोंछ लें और आप अच्छे से जा सकते हैं। वैसे भी मैं यहाँ कॉन्टैक्ट पेपर लगाने जा रहा हूँ क्योंकि वह चीज घिनौनी है, और मैं अपने सिंक के नीचे लकड़ी के उस छोटे टुकड़े को भी बदलना चाहता हूँ, क्योंकि लगभग हर एक में समय समय पर उन पर थोड़ा पानी गिर जाता है और वे सड़ जाते हैं। इसलिए मुझे वहां नीचे केवल पार्टिकल बोर्ड रखने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यह बुरा हो जाता है। शायद मैं रिक द जर्क को बुलवा लूं और वह यह मेरे लिए कर दे। यह एक आसान काम है और मैं इसे ऐसा कर सकता हूं। अरे रिक, क्या आप मेरे लिए यह काम कर सकते हैं? और मेरा मतलब अभी है। फिर वह रोना शुरू करेगा और मैं कहूंगा, मत रो, बस मेरे सिंक के नीचे की सिंक लकड़ी को बदल दो। अब यह हिस्सा मैं वैक्यूम नहीं कर रहा हूं क्योंकि वहां लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े और मरम्मत कार्य से मलबा है और मैं अपने वैक्यूम को जाम नहीं करना चाहता। इसलिए मैं पहले अपनी झाड़ू का उपयोग करने वाला हूं और उसके बाद भी मैं उस पर वैक्यूम करूंगा और फिर उसके बाद फिर से पोंछ दूंगा। मुझे सिंक के नीचे के क्षेत्रों का ज्यादा शौक नहीं है क्योंकि वे आसानी से सड़ जाते हैं और मैं नहीं चाहता कि असल में कुछ भी उन्हें छुए। मैं इसे खुला रखना चाहूंगा ताकि अगर कहीं से कुछ गिर जाए या रिसाव हो तो आपके पास ऐसी स्थिति ना हो जहां कहें कि एक डिश सोप की बोतल उसके नीचे पानी को फंसा रही है ताकि पानी वाष्पित न हो पाए
और फिर अगली बात जानते हैं कि यह सब कुछ सड़ा देता है। तो मैं वहां ट्रैश बैग जैसी चीजें रखता हूं, लेकिन मुझे असल में इसे पूरी तरह से, अगर आप वहां नीचे कुछ भी रखना टाल सकते हैं तो यह बेहतर है कि वहां कुछ भी ना हो। असल में इस वीडियो के बाद मैं शायद वहां वापस जाऊंगा और उस सिंक के नीचे से सब कुछ हटाऊंगा और इसके लिए एक बेहतर जगह ढूंढूंगा। अरे, जब आप मुझे वह करते हुए देख रहे हैं, हमारे पास 8 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। होली क्रैप। और 2, मैंने इसे इस तरह से कहा ताकि यह बतला सकूं कि यह कितना शानदार है, क्योंकि हम इसके इतने करीब हैं। एक बार जब हम 8 लाख का बिंदु पार कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर की ओर 80% तक पहुंच चुके हैं। और ये क्रेजी है बेटा। तो अगर आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है, तो अगर आप यूट्यूब पर्सन नहीं हैं, तो ये कुछ भी क्रेजी नहीं करता। ये केवल यूट्यूब को बताता है कि आप अपने फीड में इन वीडियो को और ज्यादा देखना चाहते हैं, और ये चैनल की बेहद मदद करता है, मुख्य रूप से क्योंकि ये मुझे गोल्ड प्लेट के एक और कदम करीब ले जाता है। और यही सब मैं अपने जीवन में महत्व रखता हूँ। मुझे खाने की परवाह नहीं है, मुझे अपने दोस्तों और परिवार के स्वास्थ्य की परवाह नहीं है, मुझे बस उस गोल्ड प्लेट की परवाह है, और इसलिए मैं हूं। ये मेरा तरीका है बेटा, तो बस सक इट। साथ ही, यदि आपको नहीं पता, हमारे पास एक केवल सदस्यों के लिए सेक्शन है। वह एक पेड सब्सक्रिप्शन है। केवल तभी करें अगर आपके पास यह खर्च करने के पैसे हैं। मैं नहीं चाहता कि लोग कुछ ऐसा भुगतान करें जिसकी उन्हें आवश्यकता नहीं है। वह रिडिकुलस है, लेकिन वह जगह है जहां अगर आप पर्सनली मेरे साथ समय बिताना चाहते हैं, तो मैं डिस्कॉर्ड पर हर समय हूं। और वहां डिस्कॉर्ड तक पहुंचने का एकमात्र तरीका है सदस्यों के लिए विशेष सेक्शन में होना। हमारे पास एक गड़बड़ी थी, जहां डिस्कॉर्ड लगभग 1 महीने तक, अगर उससे थोड़ा ज्यादा नहीं था, यूट्यूब के साथ जुड़ा नहीं था, और मेरे एडमिन कोलीन ने समस्या का समाधान किया। हमने इसे ठीक कर लिया है, और इसलिए अब यदि आप कभी डिस्कॉर्ड में जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते थे, तो फिर से प्रयास करें। इस बिंदु पर सब कुछ ठीक होना चाहिए। एक सिक्योरिटी फीचर के साथ कुछ समस्या थी जिसने इसे मेरे यूट्यूब से डिस्कनेक्ट कर दिया था, लेकिन हमने इसे सभी की लाइन में लगा दिया, और अब तक वहां नई सदस्यता लेने वाले दर्जनों लोग आ रहे हैं और समय बिता रहे हैं। हम अक्सर कैमरे पर आते हैं या केवल टेक्स्ट रूम में और समय बिता रहे हैं। कभी कभी मैं कैमरा चालू करूंगा और बस अपने घर की सफाई करूंगा और लोगों के साथ बॉडी डबल करूंगा, लेकिन यह असल में मजेदार है। यह बहुत ही आरामदायक है। मैंने वहां आजीवन मित्र बनाए हैं, और यह मेरी मानसिक संतुलन के लिए एक प्रकार का संजीवनी साबित हुआ है, मुझे लगता है, क्योंकि मेरे जीवन में असल में कोई दोस्त नहीं है। मेरे पास केवल 2 जीवन के प्रतिबद्ध मित्र हैं जिन्हें मैं जाकर मिल सकता हूं, और उनमें से केवल एक ही शहर में रहता है, दूसरा तो मूल रूप से चांद पर रहता है। और इसलिए मेरा एकमात्र असल ह्यूमन इंटरेक्शन डिस्कॉर्ड है। लेकिन कैमरा चालू करना और बस कुछ समय के लिए बेवकूफी करना इतना अच्छा होता है। जब आप उन अलमारियों की सफाई कर रहे हैं जिनमें छोटे ब्लेंडर और मिक्सर और टोस्टर या कुछ भी हो, आपके काउंटर टॉप्स को देखें। अगर आपके काउंटर टॉप्स पर कुछ ऐसा है जो बस कभी कभी उपयोग के लिए वहां होता है, मिक्सर इसके एक अच्छे उदाहरण होते हैं। देखें, क्या आप कहीं अपने अलमारियों में इसके लिए जगह बना सकते हैं, क्योंकि आपके काउंटर टॉप्स पर जितनी कम चीजें होंगी, ये उतना ही ज्यादा साफ और व्यवस्थित लगेगा। तो मैं ऐसी चीजों को हटा देता हूं जैसे ब्लेंडर, मिक्सर। मैं अक्सर टोस्टर का उपयोग नहीं करता, इसलिए यह मेरे काउंटर टॉप्स पर नहीं बैठता। अगर आप इन चीजों का दैनिक उपयोग कर रहे हैं या सप्ताह में कुछ बार, तो इन्हें बाहर छोड़ना पूरी तरह से ठीक है। या अगर आपके अलमारी में अब और जगह नहीं बची है, तो स्पष्ट रूप से उन्हें कहीं तो जाना ही होगा। लेकिन मैं अपनी चीजों को रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होने की स्थिति को ध्यान में रखता हूं कि अगर मेरे पास पर्याप्त जगह नहीं है, तो मेरे पास स्थान की समस्या नहीं है, मेरे पास चीजों की समस्या है। तो मैं चीजों से छुटकारा पा लेता हूं। अगर आपको इस वीडियो से और कुछ याद नहीं रहता, तो मैं चाहता हूं कि आप इस एक चीज को याद रखें। प्रति माह एक बार, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने सभी ग्रोसरी बैग निकालें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यह अन्य देशों में भी ऐसा ही है, लेकिन अमेरिका में हम सभी ग्रोसरी बैग रखते हैं, क्योंकि इन्हें कैट लिटर बदलने के लिए या कार्यालय के कचरा डिब्बों के लिए लाइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि कार्यालय के कचरा डिब्बे किराना बैगों के लिए बिल्कुल सही आकार के होते हैं, ताकि आपको कचरा बैग खरीदने की आवश्यकता न हो। आप बस अपने किराना बैग रखें और उनका उपयोग करें एक बार प्रति माह। देखें कि आपके पास कितने हैं, और अगर आपके पास अतिरिक्त हैं, तो कम से कम उनमें से आधे को फेंक दें। फिर अगले महीने अपने अतिरिक्त को देखें और देखें कि यह बढ़ा है या घटा है। और इसलिए हम यह करना शुरू करेंगे कि हम जितनी जरूरत होती है अगले महीने के लिए बस उतने बैग रखें। मेरे पास इतने थे कि अगर मैंने अगले 4 महीने तक हर दिन कैट लिटर बदल दिया, तो भी मैं ग्रोसरी बैग से खत्म नहीं होता। इसलिए मैंने अपने पास जितने थे उनमें से लगभग 50% को फेंक दिया। और फिर अगले महीने जब मैं यह करूंगा, मैं देखूंगा, और अगर मैंने जो ढेर अभी देखा है वह बड़ा हो गया है, तो इसका मतलब है कि मैं उन्हें आवश्यकता से ज्यादा रख रहा हूं। तो उस बिंदु पर 77% के बजाय 80% से छुटकारा पाऊंगा, जब तक कि मुझे यह पता नहीं चलता कि क्या रखना अच्छा है और क्या फेंकना। लेकिन अब यह समय आ गया है बैगों को छोड़ने का। यार, हर एक घर में जहां मैं मदद करने के लिए गया हूं, यही वह चीज है जिस पर उनका सबसे ज्यादा भार होता है, ग्रोसरी बैग। और आमतौर पर बर्तन और पैन।
उनके पास 10 फ्राइंग पैन है और 20 ढक्कन है, और इतनी सारी चीजें होने की कोई आवश्यकता नहीं होती, यहाँ तक कि अगर आप 5 लोगों के परिवार में हो। तो यह पूरा समय शुरू करने का एक उत्तम अवसर है अव्यवस्था से छुटकारा पाने का, जो आप अपनी अलमारी में रख रहे हैं, और आपको यह करना होगा। अब मैं केवल नहीं कह रहा हूं, मैं इस प्रक्रिया में जाते जाते अव्यवस्था बिल्कुल हटा रहा हूं। तो इस अंतिम कैबिनेट को जिस पर मैं इस तरफ से काम कर रहा हूं, वहां मैं अपनी सारी फ्लैट कुकवेयर रखता हूं, जैसे बेकिंग पैन, बेकिंग डिश, बिस्किट शीट, पिज्जा पैन, वह सारी चीजें। मैंने यहां देखा और मैं ऐसा था। मैं इनमें से 3/4 का 2 साल में कभी उपयोग नहीं किया। तो जब मैं उन्हें बाहर निकाल रहा हूं, मैं ऐसा कह रहा हूं, मैं इसको और इसको और इसको उपयोग करता हूं, लेकिन मैं इन अन्य किसी का उपयोग नहीं करता, इन एल्यूमिनियम प्रकार के वाले, तो ये सब जा रहे हैं। यह एकदम समय है उन दूसरी चीजों को छोड़ने का, क्योंकि वे बस जगह ले रहे हैं। और जब मैं इसे मूल्य की दृष्टि से देखता हूं, तो मैं उस स्थान को ज्यादा महत्व देता हूं बजाय इन चीजों के मूल्य के। और इसलिए अगर मैंने इन्हें 2 साल से रखा है और मैंने उनका उपयोग नहीं किया है, तो कभी ऐसा समय नहीं आएगा जब मैं कुछ पकाऊंगा और कहूंगा, ओह मेरे भगवान, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैंने वह एक पैन फेंक दिया। मुझे ठीक वही बेकिंग शीट चाहिए, अन्यथा इस चीज को जो मैं पका रहा हूं वह नहीं बनाई जा सकती। यह फिजिकली असंभव है। यह बस नहीं होने वाला है। तो यह सब छुटकारा पाने का समय है और स्थान खाली करने का, ताकि मेरी अलमारियां पहुंच में आ सकें। जिन बर्तनों की मुझे जरूरत है, उन्हें पाने के लिए 2 फीट ऊंचे बेकार बर्तनों के ढेर में खुदाई करने की बजाय मैं बस हाथ बढ़ाकर जिस चीज की आवश्यकता हो उसे ले सकता हूं। अगर यह चैनल उन चैनलों में से होता जहां हम असाइनमेंट्स करते, और यह कैसे क्या चैनल होता जो कि असल में नहीं है, लेकिन लगता है हम वहां जा रहे हैं। वैसे भी अगर हम ऐसे चैनल होते जो असाइनमेंट्स करते, तो इस सप्ताह का असाइनमेंट यह होता कि अपने बर्तनों से गुजरो और जिनका आप उपयोग नहीं करते उन्हें हटा दो। और यह उन्हीं बर्तनों को भी शामिल करता है जिनकी कोई कीमत हो सकती है। वे बर्तन अभी भी फंक्शनल हो सकते हैं, लेकिन अगर वे बुरी तरह से जल चुके हैं, या आपके पास एक नॉन स्टिक पैन है जो बहुत खरोंच चुका है, तो उसका उपयोग करना असल में खतरनाक है, क्योंकि आप खरोंच वाली नॉन स्टिक पैन का उपयोग करने से अपने सिस्टम में माइक्रोप्लास्टिक्स और माइक्रोमेटल्स ले सकते हैं। इसे हटाने का समय आ गया है। और विशेष रूप से अपने ढक्कनों को देखो, उन्हें पॉट्स और पैन से मिलाओ जो आपके पास हैं, और किसी भी अतिरिक्त को हटा दो, क्योंकि मैंने पाया, और शायद मैं ज्यादा लोगों के विपरीत हूं, लेकिन मैंने पाया कि मैं एक पुराना पैन फेंक दूंगा, लेकिन ढक्कन फेंकना भूल जाऊंगा, या मैं सोचूंगा, खैर ये ढक्कन इस दूसरे पैन पर फिट हो जाएगा, इसलिए मुझे इसे रखना चाहिए। और फिर मेरे पास जितने पॉट्स और पैन होते हैं, उससे 4 गुना ज्यादा ढक्कन आ जाते हैं। तो आइए उन्हें पॉट्स और पैन से मिलाओ और अतिरिक्त ढक्कनों को हटा दो, या सभी पुराने जो टूटे हुए हैं या खरोंच लगे हुए हैं या गंदे और पुराने हैं, उन्हें हटा दो। आइए उस सामान से छुटकारा पाएं। आइए जगह को सामान की अपेक्षा ज्यादा महत्व दें। मैं आपको वादा करता हूं, अगली बार जब आप कुकी शीट लेने जाएंगे और आपको उसके लिए 20 रैंडम बर्तनों और पैन को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप बस हाथ बढ़ाकर इसे ले सकते हैं, और इसके लिए आपको इसके ऊपर 35 पाउंड मेटल नहीं उठानी पड़ेगी। यह असल में अच्छा लगता है। और फिर आपको दिखाई देगा कि जब आप उन पुराने सामानों में से बहुत कुछ हटा देंगे, तो आप सोचेंगे, ओह खैर मुझे आखिरकार इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर्याप्त सामग्रियां हैं जिनसे मैं खाना बना सकता हूँ। वैसे भी जैसा कि मैंने कहा, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब बटन को हिट करें। हम उस मिलियन तक पहुंचने की ख्वाहिश रखते हैं जितनी जल्दी हो सके। और फिर मैं कभी भी आपसे सब्सक्राइब बटन को हिट करने के लिए नहीं कहूंगा। और फिर मुझे लगता है कि हम लाइक बटन को हिट करने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने कभी लोगों से ऐसा करने के लिए नहीं कहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह वीडियो की मदद करता है या नहीं। मैंने कभी कोई बड़ा फर्क नहीं देखा, लेकिन पूछने से कोई नुकसान नहीं है ना? तो मुझे लगता है कि अगर आप लाइक बटन को हिट करना भूल गए हैं, तो कृपया करें। हम देखेंगे कि यह क्या करता है। सदस्यगण, मैं आप लोगों से इस बुधवार को मिलूंगा। बाकी सभी मैं आपसे अगले सप्ताहांत मिलूंगा। फिर मिलते हैं।